अब जो क्वेश्चन हमारे सामने पूछेगा वो हमसे पूछने वाला है कि बताओ कि भाई टोटल डिस्टेंस कितना है और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है। अब क्वेश्चन जो रहेगा वो ग्राफिकल फॉर्म में रहने वाला है। ग्राफिकल इसको कहते हैं। अब जैसा ये क्वेश्चन है तो यहाँ क्या दिया हुआ है हमको कि एक्स एक्सिस जो है वो टाइम को दिखा रहा है। ऐसे 9 क्लास में और आगे भी फर्दर भी तुम्हारा ये जो एक्स एक्सिस है टाइम के लिए ही फिक्स रहेगा। और सेकंड में ये है, अब ये सेकंड में है और ये जो हमारा है वाई एक्सिस वो हमको दिखा रहा है डिस्टेंस ट्रैवल। चलो डिस्प्लेसमेंट मानो चाहे डिस्टेंस मानो, मैग्नीट्यूड अभी ले रहे हैं इसका, ठीक है। तो चलो डिस्टेंस ही मान लो, इसको डिस्टेंस मान लो, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं। अब ये डिस्टेंस दिखा रहा है तो तुमसे सबसे पहला चीज तो वो पूछेगा क्या, बताइए डिस्टेंस कितना हुआ है। तो डिस्टेंस जैसे ही पूछा, देखना कुछ नहीं है, 25 पे कोई इंसान था, वो नीचे आते 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 कहाँ आ गया, यानी ये 0 पे आ गया। इनिशियली कहाँ पे आ गया वो 0 पे, यानी वो 25 मीटर नीचे चला। अब डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो नीचे क्यों चला भाई, सिंपली बोलो ना यार 25 मीटर चला, क्योंकि इसमें तो डायरेक्शन होता नहीं है। 25 मीटर यहाँ चला और यहाँ पे आओ 10 मीटर और चला, फिर 10 मीटर और चला, फिर यहाँ से यहाँ, यानी ये कहाँ है, इसको ज्वाइन करो तो पता चलेगा ई पे आते आते वो और 10 मीटर चला, यानी यहाँ पे 25 मीटर, यहाँ पे कितना हो गया ये 10 मीटर, और यहाँ पे फिर वो वापस गया होगा यानी और 10 मीटर चला, फिर यहाँ से वहां तक का कितना है ये 12 मीटर। कैसे 12 मीटर, तो यहाँ का हाइट निकाल लो कितना दूर है, 12 नहीं है सॉरी ये 10 है, 10 मीटर एग्जैक्ट 10 में मिल रहा है। तो जैसे ही हमसे पूछा टोटल डिस्टेंस बताओ, तो टोटल डिस्टेंस के लिए क्या करना रहता है, सिंपली सबको ऐड कर देना है। कितना हो गया 25 प्लस 10 प्लस 10 प्लस और 10 यानी 25 प्लस 30 दैट इज 55। अगर ये मीटर में दिया हुआ है तो आंसर मीटर में आएगा। चलो ये हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो देखो डिस्प्लेसमेंट को समझो पहले, वो क्या बोलता है कि भाई तुमको स्टार्ट कहाँ से किए हो, तुम हम ए से स्टार्ट किए हैं, खत्म कहाँ पे कर रहे हैं ई, तो सिंपली ए से ई के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछेगा। यानी सिंपली कितना यहाँ पे है और यहाँ पे हमको जाना है, कहाँ पे है भाई पहले तो वो जानो, 25 पे है और 10 पे जाना है। कहाँ पे है 25 पे है और हमको 10 पे जाना है। तो जब भी ऐसा केस आए तो डिस्प्लेसमेंट में तुमको सिंपली कर क्या देना है, यहाँ वेक्टर क्वांटिटी लगा रहे हैं, तुमको डायरेक्शन के साथ बताना होगा। पहले तो तुम हो कहाँ पे, फाइनल पोजीशन मेरा कितना पे है 10 पे है, और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर क्या देना है इनिशियल पोजीशन। अच्छा ऐसा क्यों किए, अब फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है तो पता चल जाएगा कि तुम डिस्प्लेसमेंट कितना किए हो। अगर क्या है कि तुम 25 मीटर था और 10 मीटर पे आया तो यहाँ जब सब्ट्रैक्ट करके यहाँ आंसर आएगा तुम्हारा -15 मीटर। तो ये -15 क्या दिखा रहा है भाई, तो देखो जैसे एग्जामिनेशन होता है, एग्जामिनेशन में पहले तुम्हारा 100 नंबर आया, बहुत अच्छा 100 में 100 आ गया, खुश हो गए हम लोग। अगला एग्जामिनेशन में तुमको आ गया 80 मार्क्स। जब 80 मार्क्स तुम्हें आता है तुमसे कोई पूछेगा 80 मार्क्स क्या तुम्हारा, तुम आगे बढ़ा है या पीछे हुआ है, तो तुम बोलेगा हम डिग्रेड हुए हैं यानी -20 हुए हैं। तो ये माइनस क्या शो कर रहा है, या तो तुम असीड कर रहे हो या तो डिग्रेड कर रहे हो। तो उसी तरीका से जो -15 है ये क्या बता रहा है कि भाई पहले जो थे वो हम कितना पे थे 25 पे थे, लेकिन अब हम डिग्रेड होके कहाँ पे आ गए हैं -15। मतलब 15 मीटर चले हैं, जरूर चले तो जरूर है, क्योंकि 25 से अगर हमको 15 आना है तो हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलेंगे। अगर 25 से 40 पे पहुंचते तो यहाँ क्या आता प्लस में आ जाता है आंसर, यानी हम आगे की ओर बढ़े, और यहाँ क्या है हम पीछे की ओर बढ़े। ये छोटा सा न्यूमेरिकल था, ऐसा सा छोटा मोटा आते रहता है। ऐसा तो वीटी ग्राफ पढ़ेंगे वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें और भी है। चलो ठीक है, तो भाई हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है स्पीड। अगर तुम स्पीड नहीं जानते हो, जानते तो हो गई भाई, स्पीड तो हम लोग ऐसे डेली लाइफ में यूज करते हैं, एग्जांपल सुनते रहते हैं। जैसे स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम। मतलब क्या हुआ, जैसे तुम्हें
अगर स्पीड क्या कहाँ कहाँ सुने तो स्पीड सुने भाई, अगर कोई कुत्ता दौड़ा दिया तो अरे भाई तेज भाग, स्पीड से भागो नहीं तो काट लेगा। ट्रेन बहुत स्पीड चलता है। तो ये स्पीड क्या होता है? स्पीड बेसिकली है क्या, कोई एक ऑब्जेक्ट या आदमी किसी भी डिस्टेंस को ट्रैवल करता है। अच्छा, वो ट्रैवल जब करता होगा तो वो कुछ टाइम लेता होगा, ऐसा थोड़ी है हमारे ऐसे चुटकी गायब और विद इन सेकेंड पहुंच गए दूसरे जगह पे। अभी खड़े हैं यहाँ पे, चुटकी मारे कैलाश पर्वत पहुंच गए, एक भी सेकंड नहीं लगा, ऐसा नहीं होता है। आगे हो सकता है बट अभी फिलहाल के लिए तो हम इतना ही जानते हैं कि डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए आप ट्रैवल करो, उसके बाद आपको टाइम तो पक्का लगेगा, चाहे A to B जाओ चाहे B to E जाओ, टाइम लगता है। यानी डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम इज स्पीड। अब है क्या, इसको नापते कैसे? जैसे वजन को नापते हैं, वेट को किस में नापते हैं भाई? kg। f क्या है बताएंगे आगे, kg मान के चलो अभी। तो अपना जो यहाँ पे मीटर है, डिस्टेंस को मीटर में नापे, टाइम को सेकेंड में नापे, तो यहाँ क्या आ गया मीटर। इस लाइन को क्या करना है तुम्हें, ये जो डिवाइड का लाइन है उसको बस क्या करना है, थोड़ा सा टेढ़ा कर देना है, डिस्टेंस बाई टाइम। इसी को क्या बोल देंगे, मीटर। इस लाइन को बोलेंगे पर, और ये क्या हो गया अपना सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट हो गया। ऐसा यूनिट जिसमें इसको नापते हैं, ये क्या लिखे हैं भाई, तो ये भी मीटर पर सेकेंड है ही है। अभी देखो तो 1/x⁻1 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x⁻−1। अगर हाँ तो ठीक है, अगर ना तो क्लास 8 में थोड़ा सा हम लोग बेमानी किए हैं, कोई बात नहीं, सीख लेते हैं। पावर जब भी ऊपर जाता है उसमें क्या आता है, निगेटिव साइन। केवल 1 के साथ नहीं, कोई भी चीज रहेगा। यहाँ 2 रहेगा तो ऊपर आकर के क्या हो जाएगा, x⁻−2। एक्सपोनेंट में पढ़ चुके हैं ऐसे। तो सेकेंड नीचे था, पावर 1 के साथ ऊपर गया, क्या हो गया -1। और जो माइनस साइन है, ध्यान सुनना, माइनस साइन को क्या बोलेंगे, पर। इस माइनस साइन को क्या बोलेंगे, पर। और उसके बाद जो ये 1 है उसको बोलेंगे सेकेंड। अगर यहाँ पे अगर ऐसा रहता, देखो अभी फिलहाल तो तुम्हारे पास क्या है, ऐसा है, तो मीटर पर सेकेंड। अगर ऐसा रहेगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो ठीक है, तो यानी नापते हैं इसको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है। डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम है, और कुछ बचा। हाँ, अगर इसमें डिस्टेंस आ रहा है यानी इसके पास मैग्नीट्यूड है, लेकिन डायरेक्शन नहीं है इसके पास, क्योंकि डिस्टेंस है भाई। और डिस्टेंस तो अपने केवल क्या लेके चलता है भाई, केवल लेके चलता है एक मैग्नीट्यूड, यानी इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी है, जब मैग्नीट्यूड ही है, डायरेक्शन नहीं है, तो स्केलर क्वांटिटी है। फॉर एग्जाम्पल में अ कार मूव्स एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। कोई डायरेक्शन है इसमें बताओ? नहीं डायरेक्शन है, कहाँ डायरेक्शन है, केवल मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड। अब अगला आओ, वेलोसिटी क्या होता है। तो वेलोसिटी, बात तो है, दोनों सेम चीज है, बस यहाँ अंतर क्या आता है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट आ गया है, वहां डिस्टेंस है, यहाँ क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट। जब ये डिस्प्लेसमेंट आया तो डिस्प्लेसमेंट में ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, उसके पास डायरेक्शन होता है, यानी इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। यानी जब भी आप वेलोसिटी का बात करोगे तो आपके सामने क्या आएगा, एक मैग्नीट्यूड तो आएगा, जैसे 2 मीटर पर सेकेंड, लेकिन उसके साथ क्या लगाना होगा, डायरेक्शन, या ईस्ट मानो या वेस्ट मानो। तो इट इज अ, हमारे पास क्या आएंगे, वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल अ कार मूव्स एट अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, मैग्नीट्यूड टुवर्ड्स ईस्ट, यानी डायरेक्शन। यानी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन ये लाइन से होता है, याद रखना, ये डायरेक्शन नहीं शो करता है, ये लाइन केवल बताता है ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब आते हैं थोड़ा और एक चीज, अगर हम चाहें, देखना यहाँ पे ध्यान से, वेलोसिटी है मेरा यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड, इसको पहले भी समझा चुके हैं, टुवर्ड्स ईस्ट। और यहाँ पे स्पीड है हमारा 2 मीटर पर सेकेंड। अगर दोनों को इक्वल दिखाना है तो कोई लड़का अगर ऐसा काम किया, इज इक्वल्स टू स्पीड, तो उसका मतलब अत्यंत रूप से गलत है, ये नहीं कभी भी इक्वल होगा, क्योंकि आप वेक्टर क्वांटिटी को एक स्केलर क्वांटिटी से इक्वेट कर रहे हैं। लेकिन कहने, अब तुम देखोगे तो बोलोगे यहाँ 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, तो हाँ 2 मीटर पर सेकेंड इक्वल है, ईस्ट डायरेक्शन थोड़ी है, डायरेक्शन थोड़ी इक्वल है। तो मैग्नीट्यूड को इक्वल करो ना यार, मैग्नीट्यूड को इक्वल कर दो, यानी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी 2 मीटर पर सेकेंड और अपना स्पीड का मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल है।
अब इसको किस में नापते हैं, इसको क्या उस अलग चीज में नापेंगे, नहीं वही चीज है। डिस्प्लेसमेंट को किस में नापते हो, मीटर, टाइम को किस में, सेकंड में, तो वही हो गया अपना मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब देखो बात उठता है हमारे पास कि क्वेश्चन जब बनाएंगे तो तुमको वो, अब देख, अब वेलोसिटी और स्पीड का क्वेश्चन में तो क्या होगा, तुमको स्पेसिफिकली वो बोलेगा कि वेलोसिटी निकालिए या स्पीड निकालिए। क्वेश्चन एक बनाते हैं इस पे, वेलोसिटी निकालिए या स्पीड निकालिए, लेकिन जब हम अगला इक्वेशन ऑफ मोशन का क्वेश्चन बनाएंगे तो वो क्या बोल देगा, वेलोसिटी निकालिए। तुम्हारा दिमाग हिलने लगेगा, बोले कैसे कैसे वेलोसिटी निकाल दे, अभी हमको डिस्टेंस दिया ये और फिर बोल रहा है वेलोसिटी निकालने। तो याद रखना, जब भी वो वेलोसिटी निकालने को बोलेगा उस केस में, तो वो तुम्हारा मैग्नीट्यूड का बात करेगा, जिसको हम पहले बता चुके हैं भाई, तुम उसको केवल ऐसे v से भी डिनोट कर सकता है, ठीक है। तो जब तक क्वेश्चन में डिफरेंस खुद ना क्रिएट किया हो कि स्पीड निकालो या वेलोसिटी निकालो, तब तक दोनों फॉर प्रैक्टिकल पर्पस थोड़ा सा सेम लेकर ही चलना है हमको। अब हम सीखते हैं, थोड़ा एक क्वेश्चन इस पे बनाते हैं, उसके बाद थोड़ा रिलेटिव स्पीड जानेंगे क्या होता है। तो यहाँ देखो एक थोड़ा सा अजीब सा डायग्राम है, कोई डायग्राम नहीं है, बेसिकली यहाँ बताएं क्या है तुमको कि ए से बी क्या है, ये हमारा एक्चुअल पाथ है, क्या है, एक्चुअल पाथ है। जब ये हमारा एक्चुअल पाथ है तो हमको टोटल एक्चुअल पाथ में दूरी कितना चलना पड़ा, 500 किलोमीटर। टाइम कितना है, 1 आवर। तो तुमसे पूछेगा क्या, बताओ पहले स्पीड कितना है, फिर पूछेगा बताओ वेलोसिटी कितना है। तो थोड़ा सा फॉर्मूला को याद रखते हुए, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम टेकन, और वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। तो वेलोसिटी निकालना होगा तो डिस्प्लेसमेंट को देखना, स्पीड निकालना होगा तो डिस्टेंस को देखना। तो हम पहले यहाँ स्पीड का काम खत्म करते हैं। स्पीड का काम कैसे खत्म करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम टेकन। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, तो बोलोगे 500 किलोमीटर, कितना, 500 किलोमीटर। टाइम कितना अपन अपना, ये था टाइम, मिट गया है, टाइम कितना है, 1 आवर। दिमाग में सवाल उठ रहा होगा, लेकिन अभी बता रहे हैं थोड़ा सा। इज इक्वल्स टू क्या हो गया यहाँ पे, 500 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे कुछ झूठ है जो आप हमको बताएं, ऐसा लगा होगा, क्यों, क्योंकि अभी तो जस्ट पीछे क्या बोले कि भाई डिस्टेंस को तुम्हें नापना, स्पीड को किस में नापना है, मीटर पर सेकंड में, और यहाँ किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब, अरे भाई उसमें भी नाप सकते हैं, इसमें भी नाप सकते हैं, वजन को ग्राम में नहीं नापता है क्या, नापता ही है। तो ये हो गया उसका बिगर यूनिट नापने का। कोई बोला नहीं हमको 500 किलोमीटर पर आवर में आंसर नहीं चाहिए, हमको मीटर पर सेकंड में निकाल के दो, तो दे देते हैं, इसमें क्या बड़ा बात है। यहाँ ध्यान देना थोड़ा सा, कोई बड़ा बात नहीं यार। देखो यहाँ पे 500 किलोमीटर पर आवर है, इसको यहाँ लिख रहे हैं 500 किलोमीटर बाई 1 आवर। अब देखो 500 किलोमीटर को जब चेंज करेंगे मीटर में, तो 500 इंटू 1 क्या हो गया यहाँ पे, 1000, और 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड, क्योंकि एक सेकेंड, एक घंटा में 60 मिनट, और 60 मिनट में, और 1 मिनट में 60 सेकेंड, यानी 3600 दोनों को मल्टीप्लाई करो और इसको डिवाइड कर दो। जब डिवाइड करते हैं तो हमारा कितना आता है, 50 इंटू 10 बाई 36। 50 इंटू 10 बाई 36, यानी देखो यहाँ पे 2 5 या 10, यहाँ पे 18 बार में। इसको सॉल्व कर दो, 215 बाई 18 मीटर बाई सेकेंड, और क्या कर सकते हैं, 250 बाई 18 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्या आया, स्पीड आया, मीटर पर सेकेंड में निकाल दिया। अब ध्यान देना कि यहाँ किलोमीटर को जैसे ही हम 1000 से इंटू किए थे, किसमें चेंज हो गया था, मीटर में, और नीचे सेकेंड में। अब उसको सॉल्व करके मीटर पर सेकेंड में। लेकिन अगर तुमको नहीं बोला है तो तुम 500 किलोमीटर प्लस पर आवर निकाल दो। यानी कहने का मतलब है कि जब डिस्टेंस किलोमीटर में दिया हुआ है तो टाइम को किस में लेना है तुमको, आवर में। लेकिन अगर यहीं पर डिस्टेंस मीटर में दिया हुआ रहेगा तो तुमको टाइम को किस में लेना है, सेकेंड में। तो कोई एक छूट रहा है, कोई अकेला बच रहा है, वो है हमारा प्यारा सा टाइम का एक और हिस्सा। उसका नाम क्या है, बोलो जल्दी, मिनट है। हाँ तो भाई ये वेला हो जाता है, ये अकेला हो जाएगा तुम्हारा।
इसके साथ किसी का जोड़ी नहीं बनने वाला है। अब इन केस क्वेश्चन में जबरदस्ती पूछ दिया कि लो बताओ हमको डिस्टेंस पर मिनट बताओ, तब बताएंगे, लेकिन ऐसा जनरली पूछता नहीं है। टाइम मिनट में है तो उसको जनरली हम क्या करेंगे, सेकंड में चेंज कर देंगे या फिर आवर में चेंज कर देंगे। देखते हैं, अब हम निकालने वाले हैं वेलोसिटी। तो भाई यहाँ हमसे पूछता है भाई अब वेलोसिटी बताओ हमको, बड़ा चीज़ नहीं है, पहले तो डिस्प्लेसमेंट ढूंढो तुम। डिस्प्लेसमेंट अगर ढूंढ लेते हो तो हमको बताओ कितना है। भाई डिस्प्लेसमेंट कितना है, 100 किलोमीटर शॉर्टेस्ट पाथ है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का। तो जब जाहिर सी बात है इतना लंबा दूरी ट्रैवल करने में 500 किलोमीटर को जब वो ट्रैवल किया था वो लिया 1 घंटा। अब भाई 100 किलोमीटर ट्रैवल करना है, कुछ तो राहत होगा ना, उसको टाइम कितना हुआ, 30 मिनट लगा। अब कोई बोलेगा कि अब क्या सोच क्या रहे हैं, 60 बैठाइए, दिक्कत क्या हो रहा है आपको, यहाँ 100 बैठाइए, यहाँ पे 30 बैठा दीजिए। दिक्कत ये है कि 30 मिनट में ना है, और मिनट के साथ हम किसी चीज़ को ले नहीं सकते हैं। किलोमीटर के साथ आवर को ले लो, मीटर के साथ सेकेंड को ले लो, तो ये तो आया हमारा क्या मिनट में। तो मिनट में क्या करें इसको, तुम्हारा मन क्या कर रहा है, मिनट को आवर में चेंज कर दो या फिर क्या कर दो सेकंड में चेंज कर दो। तो हमारे सामने किलोमीटर पर नाच रहा है, तो हम देखें किलोमीटर को, भाई नाच ही रहा है ना, वहाँ पे बैठा हुआ है तो बैठ के नाच रहा है, तो किलोमीटर हो गया। तो उसमें क्या हो गया, हम क्या सोच रहे हैं कि इसको आवर में चेंज कर दो। तो जिसको जिसको नहीं पता है भाई 30 मिनट इज इक्वल टू 1/2 आवर यानी हाफ आवर। थोड़ा सा क्या बोले, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो इस चीज़ का। 30 मिनट इज इक्वल टू हाफ आवर होता है, इतना तो पता ही होगा, चाहे हिंदी बोले तो आधा घंटा होता है। तो यानी अब हमारा टाइम कितना हो गया, हाफ आवर। अब निकालिए ना, वेलोसिटी में निकालना है तो 100 किलोमीटर और यहाँ टाइम की जगह पे 1/2 आवर, और ये जो हमारा पैरामीटर 2 है वो हो जाएगा ऊपर। कहाँ चल जाएगा वो, ऊपर। क्यों जाएगा ऊपर, कोई जान रहा है, नहीं जान रहा है तो देखो, है कि बहुत कोई बोलता है ऊपर चल जाएगा, कहाँ है, नीचे क्या स्प्रिंग लगा है। तो सुनो 100/1 था, डिवाइडेड बाई क्या किए हैं हम यहाँ पे 1/2, दैट इज 100/1 इंटू 2/1। समझ में आया, तो बहुत प्यारा बात है। नहीं तो नेक्स्ट फिर अगला बार इसको समझाएंगे, एक दिन में नहीं समझ में आया तो इससे कोई बड़ा चीज़ नहीं है। 2 ऊपर जाएगा कितना हो गया, जल्दी बताना है, और ये आवर में है 100 किलोमीटर इंटू 2 यानी किलोमीटर, नीचे में आवर। तो वेलोसिटी कितना आया 200 किलोमीटर डिवाइडेड बाई आवर या पर आवर, क्या बोल देंगे 200 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया वेलोसिटी, हाँ या ना, आया ही होगा।